हर एक डिटेल भले ही नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो शेयर किए जाते रहे और उसके बाद जाकर ये अटैक किया गया है। ये पाकिस्तान के सिविलियंस पर नहीं, ये पाकिस्तान में पल रहे आतंकी आकाओं पर और आतंकियों पर अटैक है, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। तो तीनों सेनाएं इस ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थी, ये खबरें आ रही हैं। तीनों सेनाएं यानी वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने अरब सागर में अपने युद्धपोत और जो अपनी बोट्स हैं वो एक्टिव की हैं। जो अरब सागर से किस तरीके से इस हमले में शामिल हुई है नौसेना, वो डिटेल्स हमें इंतजार करना होगा जब सेना उसकी जानकारी देगी। लेकिन वायुसेना के जेट्स के जरिए मिसाइल हमले हुए हैं, ये दिख रहा है। और भारतीय थल सेना की तरफ से भी इसमें वो भी शामिल हुई है, ये दिख रहा है। क्योंकि ये हमले जो हुए हैं 9 साइट्स पर हुए हैं, 9 ठिकानों पर हुए हैं, 9 ठिकानों पर हुए हैं, जिनमें बताया जा रहा है 5 तो हैं वो कश्मीर में, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, और बाकी 4 जो हैं वो पाकिस्तान के पंजाब में हैं। तो 1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तान के इलाके में जाकर हमला किया है भारत ने, पाकिस्तान के इलाके में मिसाइल दागी है। और डिफेंस एक्सपर्ट विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपको खूब सारी बधाइयां, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं ये दिल मांगे मोर, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं। 70 आतंकियों को ढेर कर लिया ऑपरेशन सिंदूर में। थैंक यू वेरी मच। और मेरे को खुशी है कि मेरा पुराना स्क्वाड्रन भी इसमें इन्वॉल्व है, तो मैं उनको भी बधाई देता हूं। और 70 आतंकवादियों को ढेर किया है वो तो ठीक है, पर हमको तो अब ये देखना है कि जिस जगह पे 9 जगहों पे हमने हमला किया है उनको कब हम कैप्चर करेंगे, बात तब बनेगी। अगर उनको वैसे ही छोड़ दिया तो फिर वही वैसे ही हो जाएगा। तो हमको जितना देखना होगा कि हम उनको कैप्चर कब कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये बात बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान सबक सीख रहा है, डिनायल मोड पे आ जाएगा, वो कहेगा कुछ नहीं हुआ, हमने तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो वो नहीं कह सकता विंग कमांडर, वो तो कुछ नहीं हुआ नहीं कह सकता, क्योंकि तस्वीरें आ रही हैं और दिख रही हैं। और वो हम ये कह रहे हैं कि हमने उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला नहीं किया है, हमने टेरर कैंप्स जो थे, उनके टेरर हेडक्वार्टर्स जो थे, वहां पर हमला किया है। बिल्कुल, हम भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम पहले से कह रहे आ रहे थे हमें उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर ये थोड़ी हमला है, ये जो टेरर है, और ना ही सिविलियन एरिया है, ये टेरर एरिया है। टेरर एरिया को हम, और टेरर से वो भी तो ध्वस्त है, वही तो कह रहे हैं कि इस टेररिज्म से हमारे को भी नुकसान हो रहा है, तो हमने तो उनको फेवर किया है। कमांडर, आप इसे कैसे देख रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो सूत्र हमें बता रहे हैं टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज, वो ये बता रहे हैं वी डिड नॉट क्रॉस आवर बॉर्डर्स, यहाँ से मिसाइल दागा गया, हम अपनी सीमा में थे और हमने उन टारगेटेड एरियाज को टारगेट किया जहां पर आतंकी गतिविधियां हो रही थी। तो इसमें किसी तरह का कोई एस्केलेशन भी नहीं हुआ, मतलब क्या कहते हैं, वो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। एब्सोल्युटली राइट, आपने कहा सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, बिल्कुल ठीक है आपने। और ये हमारे को, हम तो इतनी देर में जो सबक सीख रहे हैं, ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था ये। और उनको आप, उनके मिसाइल, आपके मिसाइल इतनी एक्यूरेट है, उनके प्रिसिजन गाइडेड, और सीपी सेंट्रल एरर प्रोबेबिलिटी इतनी अच्छी है कि अब हमने उनको पहले से ही, और अब यही हमने सबक सीखा है, अच्छी मिसाइलों का इस्तेमाल करिए, आप उनके एरियाज को आप डिस्ट्रॉय करते रहेंगे और मिसाइल को इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकते, यही खासियत है। बाद क्या इसके, अब ये बताइए हाँ, इसके बाद अब क्या, किस तरीके से एंटिसिपेट किया जाएगा और क्या क्या हो सकता है अब? देखिए, अब ये है कि अब हमको धीरे धीरे जो है, कोई हड़बड़ाहट नहीं, धीरे धीरे पीओके को अब पूरा लेना है। और जब आप पीओके पूरा ले लेंगे, और जितने जो पाकिस्तान की जो टेरर मशीन है वो अब आना, उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी। साथ में आपने ऑलरेडी अभियान स्टार्ट कर दिया है स्लीपर सेल्स को खामोश करने का और उनको खत्म करने का, वो आपका अभियान जारी है। आपने ये अभियान ले लिया है, एक बार आपके पास पीओके आ जाएगा, आप देखेंगे आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर पाकिस्तान अगर हमला करता है तो आपके पास कोई चारा नहीं होगा कि आप फुल फ्लेजेड वॉर डिक्लेयर करके सुर्खियों में वी आर एट वॉर में पाकिस्तान आप कह सकते हैं और कर सकते हैं। उसमें आप पाकिस्तान के ऊपर ब्लॉकेड लगाएंगे, नेवल ब्लॉकेड पूरा कराची पे होगा। आपको उनके कहीं भी, कश्मीर तो छोड़िए, आप सिंध में कहीं जिस जगह पे अटैक करना चाहे फ्रॉम द सदर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड से, आप किसी भी जगह
अक्रॉस द डेजर्ट आप उनके ऊपर ट्रस्ट करिए। देखिए लड़ाई होगी, खून खराबा होगा, हम रेडी हैं। वो रेडी है तो ठीक है, जवाब मिल जाएगा उनको। तो अब बात रुकेगी नहीं। ये इधर उधर यूनाइटेड नेशन और ये वो, इसके ऊपर कोई बात नहीं अब रुकेगी। जो हमने गलतियां करनी थी वो अब दोहराएंगे नहीं। जो 70-75 साल की गलतियां थी अब वो गई, बिल्कुल वो हिस्ट्री हो गई। विंग कमांडर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बिंदु ये है कि आज जब अभी देखिए 4:30 बज रहे हैं, मेरे ख्याल से सुबह से सिविल डिफेंस का वो जो मॉक ड्रिल है वो शुरू हो जाएगा। वो सारी चीजें एक तरफ होती रहेगी क्योंकि एस्केलेशन तो पाकिस्तान मान ही रहा है। शहबाज शरीफ विंग कमांडर ये कह रहे हैं कि हम पर युद्ध थोपा गया है, जबकि भारत कह रहा है भैया तुम पर नहीं, आतंकियों पर युद्ध थोपा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर एक बात मैं बता दूं मैडम, हमें जरूरत क्या है ज्यादा क्लैरिफिकेशन देने की कि शहबाज शरीफ कह रहे हो और हम बड़े फिक्र कर रहे हैं। और जो मर्जी कहना कहने दो, शहबाज शरीफ का पुतला है आर्मी के हाथ में, वो खुद अपना कोई डिसीजन नहीं है उसका। ये तो जो आर्मी कह रही है वो कर रहा है, उसके ऊपर तो हमें दया आनी चाहिए। तो शहबाज शरीफ बेचारे कह रहे हैं, वो या करीमत रखो कि वो आर्मी उनको सलामत रखे, उनको कोई कुछ ना हो। नहीं तो अभी तो सत्ता पलट की बात आएगी। अगर शहबाज शरीफ की तरफ से कोई ज्यादा ऊपर नीचे हुई तो वो भी भुट्टो की तरह लटक जाएंगे। तो उनको कहिए शांति रखिए, अपना धैर्य धीरज से काम लीजिए और शुक्र मनाइए कि हमने उनके टेररिस्ट को खत्म किया, उनके फेवर किया। विंग कमांडर बख्शी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और वो हमें जानकारी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए अभी हमें बहुत ही काम तरीके से सिचुएशन को आगे भी हैंडल करना होगा। और आपको खबर बता दें कि भारत का ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसकी डिटेल्स क्या है, इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। इस बीच अगर आपकी कुछ फ्लाइट्स हैं, आपको कहीं उड़ान भरनी है, तो प्लीज अपना स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप जिस इलाके में जा रहे हैं वहां पर एयर स्पेस ओपन है कि नहीं है। जैसे चंडीगढ़, धर्मशाला, श्रीनगर, ये वो इलाके हैं, बीकानेर, ये वो इलाके हैं, कोस्टल एरिया भी, बॉर्डर एरिया है। बॉर्डरिंग इलाकों में अभी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। खबर यह है कि ड्रोन से भी हमला किया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, ड्रोन से भी हमला किया गया है। यानी जल, थल, नभ, इन तीनों सेनाओं ने इस आक्रमण को, इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और यह आक्रमण किस पर था? यह अटैक था आतंकियों पर। बार बार भारत की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है और कहा भी गया है कि हम बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है, लेकिन अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और आज 14 दिन बाद पहलगाम में जो नृशंस हत्या, उन 25 हिंदुस्तानी नागरिक और एक नेपाली नागरिक, 26 नागरिकों की, 26 जिसे कहते हैं निर्दोष लोगों की, टूरिस्ट की जो हत्या कर दी गई थी, उसका बदला ले लिया गया है। हमले में लश्कर का टॉप लीडरशिप ढेर हो गया है। ये बड़ी खबर है। हमले में लश्कर की टॉप लीडरशिप स्वाहा, ढेर हो चुकी है। और ये बड़ी खबर है इस वक्त की, भारत ने आखिरकार अपना बदला शुरू कर दिया है। आतंक के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया है भारत की ओर से। लेकिन सबसे खास बात यह है कि किसी भी तरह से ये पाकिस्तान पर हमले का इरादा नहीं, ना ही पाकिस्तान की उस आर्मी को निशाने पर लिया गया, बल्कि मकसद बिल्कुल साफ था, आतंकियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद करना। और भारत ने आखिरकार यह ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है। चुन चुन कर उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहां आतंकियों की मौजूदगी की खबर थी।
भारत के मिसाइल हमले से बड़ा नुकसान हुआ है। लश्कर की टॉप लीडरशिप पर जबरदस्त प्रहार हुआ है, प्रचंड प्रहार किया गया। सूत्रों के हवाले से यह एक बहुत बड़ी खबर है कि अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। लश्कर के टॉप लीडरशिप के कई आतंकी मारे गए हैं। शुरुआती जानकारी आ रही है कि इस शुरुआती अटैक में ही 70 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए, क्योंकि इसकी निशानदेही पहले ही भारत की ओर से कर ली गई थी। मुकम्मल निशानदेही के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है और मसूद के और हाफिज के मदरसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए गए। कई ऐसे मदरसों में और ऐसे मस्जिदों में हड़कंप की स्थिति जिसकी निशानदेही भारत ने पहले ही कर रखी थी। सूत्रों के हवाले से यह एक बड़ी खबर भी है। प्रधानमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन की। पल पल के एक्शन रिएक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी निगाह, सारी रात वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और ऐसे में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जिसकी जानकारी पहले से ही मुकम्मल तौर पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों को थी। तस्वीरें जरा आप देखिए, किस तरह का हड़कंप मचा हुआ है उन इलाकों में जहां पर चुन चुन कर भारत ने यह निशाना साधा है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी खुद प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं। खास बात यह कि पीओके के 5 वो ठिकाने, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 4 वो ऐसे खास ठिकाने, कुल मिलाकर 9 ठिकाने निशाने पर लिए गए। मुरीदके में तो लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। हलचल है, अफरा तफरी है पूरे पाकिस्तान में। पूरे पंजाब प्रांत में इमरजेंसी लगा दी गई है। डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी साहब इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, जिस तरह का अब एक्शन, भारत ने किसी भी तरह से पाकिस्तान की आर्मी को निशाना नहीं बनाया, मकसद क्लियर था, निशाना क्लियर था, और क्या वहीं पर हमला है? और हमारे सहयोगी अमित पांडे भी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, क्या और ताजा अपडेट आ रही है तमाम उन जगहों के निशानदेही के बाद जहां पर हमला किया गया? कुछ ठिकाने पूरी तरह से नेस्तनाबूद, कौन कौन से वो इलाके?